अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है। होप ठीक होंगे, खैर से होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक। चले बनाते हैं सुबह का नाश्ता। आज नाश्ते में बना रही हूँ पोहा या पोहा हम इसको प्रोनाउंस करते हैं। उसके लिए मैंने आलू प्याज को बारीक बारीक काट लिया था, थोड़ा सा तेल ऐड कर दिया है और साथ में थोड़ा ज़ीरा ऐड कर दिया। वहाँ मैंने चाय चढ़ाया हुआ है तो चाय थोड़ा पानी ककड़ गया था तो फिर मैंने उसमें दूध ऐड कर दिया। फिर वापस पोहे की तरफ आते हैं और सेंग के दाने के बिना तो पोहा पोहा होता ही नहीं, तो बस मैंने वो थोड़े से ऐड कर दिए। थोड़ी सी हरी मिर्ची, मैं हरी मिर्ची पीस के इसलिए नहीं डालती क्योंकि हनाना भी खाने वाली होती है तो फिर तेज हो जाए, इसलिए फिर मैं अक्खी डाल देती हूँ। फिर मुझको चाहिए तो मैं इसको तोड़ के खा लेती हूँ। इसको मैं ढक के पकने दूंगी और यहाँ मैंने पोहे को निकाल लिया छलनी में। इसको मैं धो के थोड़ा साइड में रख दूंगी। ऐसे तो मैंने पहले भी पोहे की रेसिपी शेयर की थी पर उस वक्त टमाटर नहीं डाला था। आज मेरा मन था कि भाई टमाटर प्रॉपर डाल के बनाया जाए। मुझको मालूम है इसमें डलते नहीं है, लेकिन अपनी रेसिपी में हम खुद उसमें क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं। तो मेरे को टमाटर कभी कभार पोहे में अच्छे लगते हैं। तो बस मैंने पोहा डाल दिया है, साथ में थोड़ी हल्दी और फिर नमक, और बस उसको मिक्स करके ढाँक के रख दे। अभी छुट्टी चल रही है, बच्चे सो रहे हैं, लेकिन मैं चाय एक साथ चढ़ा देती हूँ। बस अब बच्चे उठते जाएंगे, वो अपने हिसाब से चाय के साथ जो भी उनको चाहिए रहेगा वो बोलते जाएंगे, मैं करती जाऊँगी। यहाँ पर हमारे टमाटर और आलू वगैरह सब अच्छे से गल गया है, मसाला अच्छे से भून गया है। तो पोहे के अंदर ही मैंने थोड़ी कोतमीर काट दी थी। फिर पोहा भी ऐड कर दिया और डाल के अच्छा सा मिक्स किया है और 2-3 मिनट उसको धीमी आंच पर मिक्स होने के बाद ढाँक के रख दे तो आपका मज़ेदार सा खिला खिला पोहा बन के तैयार हो जाता है। मुझको नाश्ते में ऐसे ही नमकीन नाश्ते अच्छे लगते हैं, मीठे नाश्ते इतना पसंद नहीं है, लेकिन अगर मजबूर है तो खा लेते हैं। लेकिन नमकीन की तो बात ही क्या होती है। जो आलू है इसमें ना, ये हनाना चाय के साथ डुबा डुबा कर खाने वाली है। हमारे घर में ऐसे नाश्ते सिर्फ मैं और हनाना खाते हैं, बाकी सब कुछ और ही खाते हैं। देखिए मेरे हस्बैंड वो कोई बिस्किट वगैरह है उसके साथ चाय को एंजॉय करने वाले हैं और हनाना और मैं अपना पोहा एंजॉय करने वाले हैं। अभी नाश्ते से फारिग नहीं हुए थे कि दोपहर की फिक्र हो जाती है भाई दोपहर में क्या बनने वाला है। तो मैंने सोचा पहले दाल भिगाती हूँ, उसके बाद निकल के घर के दूसरे काम है वो करके हम किचन में आते हैं। उतनी देर में दाल अच्छी से भीग जाएगी। दाल भीगी हुई रहती है ना तो फिर गलने में टाइम नहीं लेती। तो यहाँ पर मैंने 1 कप दाल को अच्छे से धोकर इसको पानी डाल के भिगा लिया है। बस अब ये भीगे हुए पानी में इंशाल्लाह इसको उबालना है। तो चले आ जाते हैं हम वॉशिंग मशीन के पास, धोते हैं हमारे कपड़े। मुझको सबसे ज्यादा जो भारी काम पड़ता है पूरे घर में वो है हमारे कपड़े। कपड़े धोना भी इतना भारी नहीं है क्योंकि चलो मशीन में डालना है, सर्फ डालना है और हो गया। लेकिन इसको घड़ी करने का जो एक टास्क है ना, वो मेरे को बचपन से ही बड़ा भारी लगा है। आप बताइएगा आप में से किस किस को ये जरा भारी काम लगता है। एक तरफ में तो कपड़े धुल रहे हैं और दूसरी तरफ ये जो धुले हुए कपड़े हैं ना, इसको ये ड्रायर में डाल देती हूँ। पहले ड्रायर नहीं था ना तो वो सूरज की रोशनी में जो सुखाने के लिए बाहर रस्सी पे डालना पड़ता है, वो भी एक बड़ा टास्क होता था। लेकिन एक फ़र्क है कि सूरज की रोशनी में सूखे हुए कपड़े ज़्यादा अच्छे होते हैं बनिस्बत इस ड्रायर के। लेकिन हाँ आसानी हो जाती है। तो बस ये ड्रायर में मैंने कपड़े डाल दिया और साथ में यहाँ पर एक शीट आती है जिसकी वजह से स्मेल नहीं आए कपड़े में, तो बस वो भी डाल दिया है और यहाँ कपड़े धुलेंगे और यहाँ कपड़े सूख जाएंगे। फिर घर के दूसरे काम निपटा कर आ गई थी मैं किचन में और देखिए हमारी दाल अच्छे से गल गई है, लेकिन इसको फिर और गलाने की ज़रूरत है। तो मैंने इसको गैस पर चढ़ा दी हूँ और साथ में मेरे पास फ्रीज़र में यहाँ दूधी रखी हुई थी तो मैंने दूधी भी ऐड कर दी है ताकि दाल और दूधी साथ में अच्छे से गल जाए। पतीला मैंने गर्म होने के लिए चढ़ा दिया। मैंने आपको बताया था पहले उसको गर्म करना है, उसके बाद उसमें तेल वगैरह डालना है। तो जितनी देर में गर्म होता है यहाँ पर मैंने टमाटर निकाल लिए। इसको मैं पीस के डालती हूँ ना तो ज़रा अच्छी ग्रेवी बन जाती है। अच्छा देसी घी में चने की दाल बनने वाली है, खुशबू भी अलग आती है, मज़ा भी अलग आता है। ट्राई करिएगा ज़रूर। बस यहाँ घी ऐड कर दिया है और यहाँ पर मैंने प्याज काट के रखी थी वो ऐड कर दिया है। प्याज को हमने अच्छी वाली यानी गोल्डन के जो कलर होता है वो देना है। प्याज हो गई ब्राउन, इसमें मैं अब ज़ीरा ऐड कर दूंगी और फिर अच्छे से एक मिक्स। अब मैंने इसमें अदरक लहसुन ऐड कर दिया है। अदरक लहसुन डालने के बाद भी अच्छा सा भून लेना है। उसके बाद मैंने उसमें टमाटर जो पीस के रखे थे वो ऐड कर दिए और फिर थोड़ा पानी वानी से भी धो के डाल देना है। अब जब वो पूरा पानी टमाटर का अच्छा खुश्क नहीं हो जाए ना तब तक मैं कोई मसाले नहीं ऐड करूँगी। यहाँ हमारी दाल चेक करते हैं कि भाई गल गई कि नहीं। वहाँ मसाला भून रहा है, उतनी देर में हम चेक कर लेते हैं। अच्छा ये पतीली में मैंने इसलिए गलाई हूँ ताकि वो दाल है ना खड़ी खड़ी रहे। अगर कुकर में गलाएंगे थोड़ा ज़्यादा अगर टाइम के लिए छोड़ दे तो फिर एकदम यानी क्या कहते हैं उसको मिक्सी हो जाएगी ना। तो फिर अच्छा है कि आप उसको पतीले में भिगा के रखने के बाद जब ऐसा पतीले में चढ़ाई जाए ना तो बड़ी जल्दी सी गल जाती है। सो ये डन हो गई हमारी। और यहाँ टमाटर का पानी भी अच्छा सूख गया है। अब इसमें हम सारे मसाले ऐड करेंगे। उसमें मिर्ची का पाउडर है, हल्दी है, नमक है, धनिया पाउडर है, ज़ीरा पाउडर है, गरम मसाला है। जितने आपके पास ये खुश्क मसाले होते हैं ना वो सारा कुछ ऐड कर देना। अच्छे हल्दी ख़त्म हो गई, लास्ट चल रही है इसलिए पैकेट पे है। और फिर साथ में थोड़ी सी हरी मिर्ची ऐड कर दी है। अब बस मसालों को अच्छे से भून लेना है। ये हमारे टमाटर और मसाला सब कुछ अच्छा सा भून
भून गया है। हमारे इंडियन खाने में भाई भूनने का प्रोसेस कुछ ज़्यादा ही होता है। अगर पनामा की बात करें, यहाँ के जो आइटम होते हैं कुछ इतना भूनना भानना नहीं होता है। प्याज भी ऐसी सौटे खाली करो और बस सब सौटे सौटे करके काम चल जाता है। पर हमारे इंडियन खाने तो माशाल्लाह भुने बिगर अधूरे हो जाते हैं। मसाला हमारा भून गया है, दाल और दूधी भी गल गई है। तो ये पानी के साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी, क्योंकि दाल का और दूधी का भी फ्लेवर जो पानी में आया होगा ना, सो इसमें साथ में डाल ले। अब दोनों को मिक्स करने के बाद आप उसको अच्छे से पका ले। एक उबाल आ गया ना, तो फिर मैंने उसको धीमी आंच के लिए दूसरे गैस पे शिफ्ट कर दिया है। उसको ढक दिया है ताकि तेल वेल ऊपर आ जाए और जितनी जो कसर वसर बाकी है वो यानी पूरी हो जाए। और हमारी बेहतरीन सी माशाल्लाह दाल दूधी, गोश्त नहीं है इसमें, कभी गोश्त के साथ भी बनाएंगे। फिलहाल तो चने की दाल दूधी के साथ दिल कर रहा था, बस वो बना लिया। और यहाँ पर थोड़ा सा कोतमीर बचा हुआ था वो, और थोड़ा पुदीना कट के रखा था वो ऐड कर दिया है। और माशाल्लाह से तैयार है हमारा दोपहर का खाना। दाल बने और अचार पापड़ साथ में नहीं हो तो फिर दाल का मज़ा थोड़ी आता है। तो बस साथ में मैंने पापड़ भी तल लिए हैं। बच्चे काफ़ी शौक से खा लेते हो, दाल शौक से खाए नहीं खाए वो अलग मसला है, लेकिन पापड़ के साथ फिर वो कैसा भी करके खा ही लेते हैं। सो पापड़ मस्त होता है अगर दाल चावल घर में बन रहा है। हो गया था दोपहर का टाइम और हम बैठ गए थे खाने। चावल मैं गरम गरम ही बना लेती हूँ, तो ये गर्मा गर्म हमारे चावल है खिले खिले से माशाल्लाह, और साथ में फिर दाल दूधी जिसकी हमने अभी रेसिपी शेयर करें। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप किस तरीके से दाल बनाते हैं। हम तो ऐसे तरीका होता है जो मैं आपसे शेयर कर देती हूँ, कभी आप भी हमसे कुछ शेयर कर ले। सिंपल सा खाना होता है पर कितना अच्छा लगता है। अल्लाह का बहुत करम है कि अल्लाह इतने फ्लेवर वाले खाने हमको खिलाता है। अल्लाह की ज़ात की जितनी तारीफ करे उतना कम है। फिर जलसे के 2 दिन बाद हम बच्चियों को लेकर आ गए थे घुमाने के लिए। भाई साल खत्म हो गया, थोड़ा घूम फिर के ख़त्म करे तो अच्छी बात है। एतराज़ करने वाले तो इस पर भी करते हैं कि भाई ये सब क्यों करते हैं, मतलब घुमाने फिराने का क्या सिलसिला है, छोड़ दो ना ये सब, मतलब क्या है ये सब। तो ये उनका कॉन्सेप्ट है, मैं अपना कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर करती हूँ। क्योंकि बात करें मेरी, तो मुझको ये पार्टी शाटियाँ इतनी पसंद नहीं आती है। और अगर मेरे से कोई पूछेगा भी रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खाना है या फिर घर में मंगा ले, तो मेरा जवाब ये होगा कि घर में मंगा लो। पहले से मेरा ऐसा ही है। मुझको मेरी कोई किताब अच्छी फेवरेट दे दी जाए और बैठ के मैं अपना सोफे पे पढूं, वो मुझको ज़्यादा पसंद है बनिस्बत इसके कि मैं कहीं घूम फिर कर आऊँ। तो मेरी तो मतलब बिहेवियर या पर्सनैलिटी तो ऐसी है कि शोर शराबा इतना पसंद नहीं है। उसके बावजूद अगर मैं ये खुद अरेंज करवाती हूँ और फिर खुद जाती हूँ, तो इसमें कोई रीज़न होगा ना, ऐसे ही घूमने का शौक तो है नहीं। और वो रीज़न ये है कि बच्चियों को पता चले कि इस्लाम कितना अच्छा मज़हब है और वो किस तरीके से हमको घूमने के टाइम पर भी रहना सिखाता है। यानी ऐसा नहीं होगा कि बच्ची अपने माँ बाप के साथ या फैमिली या फ्रेंड के साथ घूमने नहीं जाती होगी, लेकिन ये चीज़ सिखाना कि इस्लाम इसको कैसे अलाउड करता है। जैसे हम घूमने गए हैं और किसी नमाज का टाइम हो गया तो नमाज तो भाई पढ़ी जाएगी। ये हमने दिमागों में बिठा लिया कि किधर घूमने गए तो बस नमाजों को छोड़ा जा रहा है, लेकिन नहीं, असर के नमाज के टाइम पे मुसल्ले बिछाए जाएंगे, सारी बच्चियों से असर पढ़ाई जाएगी ताकि उनको ये दिमाग में बात रह जाए कि हम घूमने जाए या कोई और काम करने के लिए जा रहे हैं जिसमें हमको मज़ा या खुशी आ रही है, हमने अल्लाह के हुक्म को हमेशा फॉलो करना है। और ये तरबियत का हिस्सा है कि चांसेस है कि उनके जाके आगे उनके दिमाग में ये बात रह जाए कि भाई ऐसा ऐसा हमको करना है। देखिए यूसुफ अलैहिस्सलाम जब अपने अब्बा से जुदा हुए थे ना, बहुत छोटे थे और मिले तो बहुत साल के बाद, लेकिन इसका बीच का अगर हम सफ़र देखते हैं तो उनको गलत काम के लिए भी दावत दी गई, वो खादिम बना के भी रहे गए, वो जेल में भी थे, लेकिन वो जो भी बात कर रहे हैं ना वो अच्छी ही कर रहे हैं, किसी नेगेटिव बात की तरफ नहीं गए। अभी तो कोई उनको समझाने वाला नहीं है, उनके अब्बा तो नहीं है, फैमिली तो नहीं है जो उनको सही और बुरे की पहचान कराए। तो वो क्या चीज़ थी जिन्होंने उनको रोकी रखी सही और बुरी चीज़ में? तो वो उनकी तरबियत थी जो बचपन में कर दी गई थी, जिसका असर बाद में जाके जाहिर हुआ। तो मेरे को ऐसा लगता है मेरा काम है तरबियत करना, फिर अल्लाह का काम है उनको इस बात को याद दिलाकर उनको हिदायत के रास्ते पर चलाना। बस ये कॉन्सेप्ट होता है। पर लोगों को मौका मिले ना, वो अच्छी चीज़ों में से भी बुरी चीज़ कैसे निकाल लेते अपनी तो समझ से ही बाहर है। फिर हमने बच्चियों को बोला था वो कुछ अगर गेम लेकर आना चाहे तो लेकर आ जाए ताकि वो बैठ के खेल सके। तो मैंने देखा दूर से कि बच्चियाँ बैडमिंटन खेल रही है, तो मुझको रहा नहीं गया, मैंने कहा चलो जाके हम भी थोड़ा खेलें, क्योंकि ये फेवरेट गेम है हमारा। बचपन में जब भी यानी ये सब हम तो आउटडोर गेम ज़्यादा खेलते थे, तो उसमें ये बैडमिंटन तो फेवरेट का भी फेवरेट था और कितनी देर तक हम जमाते थे। तो मैंने चलो बहुत साल बाद ये ट्राई किया। वो प्लास्टिक का कॉक था तो इतनी मज़ा नहीं आ रही थी और जम भी नहीं पा रही थी, हवा भी कुछ ज़्यादा आ रही थी, तो ऐसा लग रहा था कि खेलना भूल गए, लेकिन खेलना नहीं भूले हैं। अभी भी कोई खिलवा दे अच्छे से तो हम खेल सकते। तो बच्चों ने अपनी अपनी सहेलियों के साथ थोड़ा खेल भी लिया, हमने भी खेल लिया और उसके बाद हमने उनके लिए खाने का थोड़ा इंतज़ाम किया था ताकि वो खा पी के अपने घर में खुशी खुशी जाए। होप आज का वीडियो ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, लगा तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।